गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, सेफ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हिंदी साहित्य का जो भंडार है, शब्द भंडार है, वो अथाह ज्ञान का भंडार है। यानी हिंदी साहित्य के शब्द भंडार में ढेर सारे शब्द हैं और उन्हीं ढेर सारे शब्दों को कुछ अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। आज उन्हीं शब्दों की कैटेगरी में हम एक कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले बच्चों, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, यानी कि इन शब्दों के जो अर्थ हैं मेरे प्यारे बच्चों वो समान होते हैं। दूसरी बात, ये शब्द भंडार का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये शब्द जो हैं वो शब्द भंडार का महत्वपूर्ण भाग इसलिए होते हैं क्योंकि साहित्य रचना के अंतर्गत चाहे वो गद्य लिखा जाए या वो पद्य लिखा जाए, इन दोनों में से किसी भी विधा को लिखने के लिए शब्द भंडार के किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। वो शब्द जो है वो पर्यायवाची भी हो सकता है, वो विलोम भी हो सकता है, वो अनेकार्थी शब्द भी हो सकता है, वो समानार्थी शब्द भी हो सकता है। बच्चों, ये जो समानार्थी शब्द हैं इन्हें, यानी कि जो पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में कहा जाए कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए तो आपको घबराना नहीं है, तो आप पर्यायवाची शब्द लिख दोगे। लेकिन अगर आ जाए कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तो आप घबराओ मत। आप इस चीज का ध्यान रखो कि समानार्थी, समान यानी एक जैसे, अर्थ यानी कि अर्थ देने वाले, मीनिंग देने वाले, एक जैसा मीनिंग देने वाले शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं? समानार्थी शब्द। अब आइए बच्चों, हम आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर ये समानार्थी शब्द होते किस तरीके से हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, अमृत, माता, फूल, लहू। अमृत जो है वो किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं अमृत की बात कर रही हूँ। अमृत शब्द है, अमृत शब्द को अगर मुझे लिखना है तो अगर मैं सुधा शब्द लिखूंगी तो भी अमृत इसका अर्थ होगा। अगर पीयूष लिखती हूँ तो भी मुझे समझ में आएगा कि मैं अमृत के बारे में बात कर रही हूँ, और अगर मैं सोम लिखती हूँ तो भी मुझे समझ में आएगा कि मैं अमृत के बारे में बात कर रही हूँ। यानी अगर मैं इन तीनों शब्दों में से कोई सा भी शब्द लिखती हूँ तो वो कहाँ आएगा? उसका अर्थ होगा कि मैं अमृत के बारे में ही बात कर रही हूँ। यानी सुधा, पीयूष और सोम, इन तीनों शब्दों का जो अर्थ है वो एक ही है, और वो क्या है? अमृत। माता शब्द जो है, अगर मैं इसकी जगह माँ लिखती हूँ तो भी मुझे समझ में आता है कि मैं मम्मी के बारे में बात कर रही हूँ। जननी लिखती हूँ तो भी समझ में आता है मैं माता के बारे में बात कर रही हूँ। मम्मी लिखती हूँ तो भी मुझे समझ में आता है मैं माता के बारे में लिख रही हूँ। यानी माँ, जननी और मम्मी, अगर ये तीनों शब्द मैं लिखूँ, या यूं कहूँ कि ये तीनों में से कोई सा भी शब्द मैं लिखूँ, तो मुझे समझ में आता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? माता के बारे में। यानी माता शब्द के जो समान अर्थ देने वाले शब्द हैं वो कौन से हैं? माँ, जननी और मम्मी। उसके बाद फूल शब्द का अर्थ है पुष्प, तो भी फूल, प्रसून, तो भी फूल, सुमन, तो भी फूल। यानी कि अगर मैं पुष्प, प्रसून और सुमन इन तीनों में से कुछ भी लिखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं फूलों के बारे में बात कर रही हूँ। इसके बाद लहू यानी ब्लड। अगर मैं ब्लड यानी लहू शब्द को रक्त कहकर संबोधित करूं, खून कहकर संबोधित करूं या रुधिर कहकर संबोधित करूं, तो इन तीनों शब्दों का जो कॉमन अर्थ निकलेगा, एक जैसा अर्थ निकलेगा, वो क्या निकलेगा? लहू। कहने का तात्पर्य ये है कि समान अर्थ देने वाले जो शब्द हैं, जो शब्द भंडार में उसी की जगह से उठाकर उसी की जगह प्रयोग किए जा सकते हैं। वाक्य में अगर मैं
भगवान शिव ने विष का पान किया, तो मैं अगर ये इसकी जगह अगर मैं लिखती हूँ भगवान शिव ने हलाहल का पान किया, तो विष और हलाहल दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, और विष जो है वो हलाहल शब्द का पर्यायवाची है और हलाहल शब्द जो है वो विष शब्द का पर्यायवाची है। मैं विद्यालय जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। यहाँ पर विद्यालय स्कूल शब्द का समानार्थी है और स्कूल विद्यालय शब्द का समानार्थी है। तो बच्चों मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी का जो पर्यायवाची शब्द का जो हमारा भंडार है उसमें वो शब्द जिनके अर्थ समान हैं और समान होने के साथ साथ में शब्द भंडार का महत्वपूर्ण भाग है, इन्हें हम सम्मिलित रूप से समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द उदाहरण के लिए मैंने आपको बताए अमृत, माता, फूल और लहू। अगर मैं इनके पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करूं तो भी इनका जो मूल शब्द है वो होगा अमृत, माता, फूल और लहू। अगर मैं खून शब्द से बात करती हूँ, अगर मैं खून शब्द का जिक्र आपसे करती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैम लहू के बारे में बात कर रही हैं। अगर मैं मम्मी कहती हूँ और मैं उसकी जगह माता शब्द लिखती हूँ तो भी आपको समझ में आएगा कि मम्मी या माता या मदर, माँ, जननी, यानी कि मैम एक जैसे शब्दों के बारे में ही बात कर रही है, पर शायद मैम ने सेंटेंसेस में शब्द को चेंज कर दिया है। बच्चों हिंदी का जो हमारा शब्द भंडार है उसके अंतर्गत आज हमने पर्यायवाची शब्दों को डिस्कस किया। बच्चों मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे द्वारा जो ये जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं, मैं जो ये टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इनमें आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आपको अपने घर पर रहकर पढ़ाई करनी है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, क्योंकि जितनी जल्दी हम अपने आप को सेफ रख लेंगे उतनी ही जल्दी हम कोरोना को हमारे देश से, हमारे राज्य से, हमारे घर से अलविदा कहने पर मजबूर कर पाएंगे। तो बच्चों आज के इसी सुविचार के साथ कि अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।